कैसे उठाएं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा, इसी पर आज हमारा खास कार्यक्रम आप सबके लिए है। दिवाली धन धमाका में सोना कितना सोना है, इस पर आज हमारी रहने वाली है खास चर्चा। हमारे खास एक्सपर्ट्स का परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ से डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं। सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में, और धनतेरस और दीपावली के इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। ऋषिकेश, जरा बताइए, अब सोने में निवेश का अभी सही समय, हम मुफीद समय मांग रहे हैं, और धनतेरस का तो मौका ही होता है जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अभी गोल्ड में निवेश को किस तरीके से लें, क्योंकि हम समझना चाहते हैं आपसे कि हम तो मुहूर्त के तौर पर थोड़ा बहुत फिजिकल ज्वेलरी ले लेते हैं, पर सोने में निवेश का अभी सही तरीका क्या है? नमस्ते स्वाति जी, प्रबलीन जी नमस्ते, और वंदना जी नमस्ते, सारे दर्शकों को नमस्ते और सबको दिवाली की शुभ शुभ कामनाएं। इस समय गोल्ड में निवेश करने के लिए क्या ये बहुत अच्छा मौका है? तो शायद रिसेंटली गोल्ड में काफी ज्यादा रिटर्न आया हुआ है। पिछले एक साल में अगर देखें तो 22-22.5% का रिटर्न आया है गोल्ड में। उसी समय में इक्विटी का रिटर्न अगर हम देखें तो करीबन 12-12.5% का रिटर्न इक्विटी में आया है। तो ये जाना जाता है कि गोल्ड काफी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन फाइनेंस में एक चीज पे काफी अमल करना चाहिए, उसे कहते हैं हम कॉग्निटिव बायसेस, जैसे रीसेंसी बायस, एक उसमें से एक बायस है। गोल्ड ने पिछले एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। काफी सारे कारण है और मेरे सह पैनलिस्ट ने काफी अच्छी तरह से बताया क्या कारण रहे, जैसे जो पॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक रिजर्व्स है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ गए। लेकिन अब लॉन्गर टर्म अगर देखो कि गोल्ड ने कैसा रिटर्न दिया है, तो गोल्ड के अगर हम 5-5 ईयर के पॉकेट देखे पिछले 20-30 सालों में, तो एक पॉकेट ऐसा आया है जहां पे आपने 1-1.5-2% का ही रिटर्न दिया है गोल्ड ने। बल्कि आप निफ्टी उसी समय पे देखो 5-5 साल के पॉकेट्स, तो वहां पे अधिकतर 9 से 13-14% के बीच में रिटर्न आया हुआ है। तो इक्विटी जो है वो कंसिस्टेंटली फॉर 5-5 ईयर पॉकेट्स अच्छी तरह से परफॉर्म करते गई है। अगर मैं कहूँ कि ये समय बहुत अच्छा समय है, हाँ, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू हो रहे हैं, गोल्ड सेंट्रल बैंक रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं गोल्ड की, तो उसके चलते गोल्ड में थोड़ा निवेश करना चाहिए। तो कितना निवेश करना चाहिए? मेरे हिसाब से 5 से 10% से ज्यादा नहीं निवेश करना चाहिए। और वो भी माध्यम जो है जिसमें से आप गोल्ड में निवेश करोगे, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होना चाहिए, ना कि फिजिकल गोल्ड होना चाहिए। अनलेस धनतेरस के दिन या फिर लक्ष्मी पूजन के दिन आपको गोल्ड खरीदना है एक शगुन के हिसाब से, तो वो कोई अलग चीज होगी। उस टाइम पे भी मैं बोलूंगा कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदिए। तो 5% से ज्यादा एज एन एसेट एलोकेशन नहीं जाना चाहिए, और हमने भी डिजिटल गोल्ड की तरफ झुकाव लाना चाहिए। और यही मौके है जहां हम एक स्टेप ले सकते हैं कि हम डिजिटल गोल्ड की तरफ जाएं और फिजिकल गोल्ड से दूर हो जाएं। बिल्कुल, तो आपको सोने में खरीदारी करनी ही है तो थोड़ी गोल्ड ज्वेलरी आप खरीद लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली ये तो शगुन का समय है। धनतेरस पर शगुन के लिए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के आप उसमें जरूर खरीदना चाहेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि स्मार्ट बाइंग गोल्ड में करें। डिजिटल गोल्ड, पेपर गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, क्या नहीं है आपके सामने इतने सारे जो विकल्प हैं गोल्ड में निवेश करने के। ऋषिकेश, जरा बताइए, अब गोल्ड में क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात होती है, हम डायरेक्ट गोल्ड की तो हमने चर्चा कर ली कि आप गोल्ड में किन किन विकल्पों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक सीमित एक्सपोजर चाहिए, कंट्रोल्ड एक्सपोजर चाहिए, तो एक कैटेगरी होती है मल्टी एसेट एलोकेशन, जिसमें हमने पिछली बार देखा विद इन हाइब्रिड काफी अच्छे निवेश भी आया है। मल्टी एसेट एलोकेशन के जरिए किसी को गोल्ड में अगर एक्सपोजर लेना है तो वो सही तरीका क्या होगा उसमें? स्वाति जी, मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी एक विकल्प है जहां से आप गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हो। लेकिन मेरा प्रस्ताव ये रहेगा कि उस माध्यम से आप गोल्ड में निवेश ना करें। जैसे मैंने पहले कहा कि एसजीबी जो है, लॉन्गर टेन्योर के लिए अगर करना है तो एसजीबी से काफी अच्छा विकल्प है। और शॉर्टर टेन्योर के लिए करना है, समझो 5 साल के नीचे के लिए करना है, तो ईटीएफ में निवेश कीजिए, डिजिटल गोल्ड में निवेश कीजिए। इस प्रकार से आता हूँ मैं अभी मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, प्रोसेस जो है, वो शुरू होनी चाहिए एक लक्ष्य के साथ। उसके बाद एक रणनीति होनी चाहिए वो लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। जब मैं रणनीति कहता हूँ, वो रणनीति आपकी होनी चाहिए कि इक्विटी में कितना चाहिए, डेट में कितना चाहिए, और गोल्ड में कितना चाहिए, रियल एस्टेट में कितना चाहिए। वो आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर होना चाहिए।
तो आप जब मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी में निवेश करते हो तो आप पूरा आपकी रणनीति की भागदौड़ जो है वो आप फंड मैनेजर के हाथों में दे देते हो। तो मेरे हिसाब से जो आपकी रणनीति जो है वो आपने डिसाइड करनी चाहिए कि इक्विटी में कितना जाना चाहिए, डेट में कितना चाहिए, गोल्ड में कितना जाना चाहिए, ना कि फंड मैनेजर ने। तीसरी चीज ये कहना चाहूंगा और आखिरी चीज यही कहना चाहूंगा कि मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी में आप जब निवेश करते हो वो काफी इक्विटी हैवी होते हैं, और गोल्ड का जो एक्सपोजर होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। अगर फंड अच्छा भी कर जाए, अगर गोल्ड अच्छा भी कर जाए, तो फंड पे वो कितना इम्पैक्ट होगा ये हम नहीं जानते। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपकी रणनीति है एसेट एलोकेशन की, वो आपके हाथों में रखे और ना कि फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे दे। तो मैं कहूंगा कि आप मल्टी एसेट स्ट्रेटजी में निवेश ना करें, ये मेरा प्रस्ताव रहेगा। ओके, तो वैसे भी गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और सिल्वर तो इस बार, चांदी तो एक बार लखटकिया हो गई, लाख पार कर लिया, यहाँ पर भी जो मौके हैं, निवेश के मौके तैयार हुए हैं। पर हम बस यही कहना चाह रहे हैं, धनतेरस पर आप निवेश करना चाहते हैं, गोल्ड में करना चाहते हैं, सिल्वर में सिल्वर कॉइन लेना चाहते हैं, जो भी आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत अपने ये जो खरीदारी है वो कीजिए। और बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, ऋषिकेश, प्रबलीन, वंदना।